आइए हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक? हर्षी या दीर्घी? सारे बच्चे ध्यान देंगे। वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर। REAL, रियल, NUMBER। ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संख्या के परिवार में कौन कौन आता है बोलिए तो? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बताया है, कल को ना समझाया है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर, है ना। और इसका क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है। अगला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, है ना। अगला क्या है बाबू? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। मेरे साथ बोलोगे तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे। इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। और अगला क्या है? पूर्णांक संख्या, है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। देख रहे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे को भी अंग्रेजी जानना जरूरी है। ठीक, तो और आप बोल सकते हैं क्योंकि हम दोनों चीज पढ़े हुए हैं, पढ़ाए हुए भी हैं। ठीक, एकदम आएगा आपको, कोई बड़ी डिफरेंस नहीं है। हाँ, तो परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में समझा चुके हैं, है ना। और Q बराबर 0 ना हो। अब परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में ना हो, मतलब क्या हो? जो परिमेय संख्या ना हो, जो परिमेय संख्या ना हो। जैसे √3। और प्राकृतिक संख्या, गिनती के संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्या जो जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3। ठीक। और पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, इतना एकदम जरूरी है। उसके बाद क्लास 10th का पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो उसमें जो कंप्लीट कराता है, तो उसमें जो सबसे मेन पॉइंट था HCF ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मैंने सिंपल तरीका से आपको मोस्टली सिखाया है। ठीक है, सिखाया है ना। तो HCF में आता है, दूसरा पॉइंट आता है यूक्लिड विभाजन। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड प्रमेय। इसमें क्या है पॉइंट? देखिए, A बराबर क्या होता है बाबू? BQ प्लस R, है ना। हम R को मतलब तब तक करते रहते हैं जब तक कि ये हीरो 0 न बन जाए। और कहने का अर्थ ये है कि A बड़ा होता है और B छोटा होता है, नहीं ऐसे है। ठीक। उसके बाद उसमें कहेगा सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध कर देंगे हम। ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो है चैप्टर में जो बता रहे हैं, मुझे जो ऑब्जर्वेशन है अब मैं बता रहा हूँ, उसमें है गुणनखंड करें। क्या करें? गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करें। जैसे दे दिया 15 16, तो सीखे हैं, कर दीजिएगा आप। ठीक है ना। जो जो पॉइंट आती है उसको लिख देते हैं। क्या? अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है। उसके बाद इसमें आएगा एक बहुत जरूरी फॉर्मूला है, HCF गुने HCF गुने क्या चीज? LCM बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। दोनों संख्या का गुणनफल। मान लेते दोनों संख्या, मान लेते एक संख्या A है और दूसरा संख्या B है। अगर HCF निकालना होगा तो क्या कहेंगे हम? HCF अगर हमको निकालना होगा तो हम A गुने B तो है, LCM क्या आ जाएगा? नीचे। LCM होगा तो क्या होगा? निकालना होगा तो A गुने B बटे HCF। ऐसे हम बहुत तरीके से इसको कर सकते हैं और सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में मेरी बात है? तो हमको इसके लिए HCF भी आना चाहिए और LCM भी। मैंने आपको सिंपल तरीका से सिखा भी दिया है। ठीक है। फिर उसमें बोलेगा कि
बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा। तो हम उसमें कॉमन चीज, कॉमन कौन है उस चीज को देखेंगे। तो कॉमन वाला चीज क्या बन जाएगा, HCF। और कॉमन को छोड़ के बाकी सब कुछ दे देंगे दो ठो में, ठीक है। तो क्या बन निकल जाएगा, LCF। समझ में आ रही बात है। HCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का फुल फॉर्म क्या है, वाह गुरु वाह। तो ये इतना, और उसके बाद आपसे उसमें पूछेगा शांत और अशांत। तो शांत और अशांत के लिए क्या नियम है बताइए। 1/, इस पे 2 पेर m इंटू 5 पर n। अगर ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, शांत। अगर ऐसे नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसे नहीं है, ठीक है, 1/2 पर m गुने 5 पर n के रूप में ये नहीं है तो क्या कहलाएगा, अशांत है। तो आप कह सकते हैं, लड़की ध्यान दो, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय संख्या बताइए, शांत है कि अशांत। हाँ, अगर √3 दे दे तो क्या है, अशांत है ना। अगर वही 14/, अगर मान लीजिए 25 दे दिया, सॉरी 14/25, ये शांत है कि अशांत, कहेगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये शांत कैसे चेक करेंगे, आला लगाएंगे, 14 है, 5 को क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 5 पे क्या आ गया, 5, तो आ गया ना 5 के फॉर्म में, तो ये हो गया शांत। इसको कह सकते हैं क्या चीज, शांत। अगर मान लीजिए 2/, अगर मान लेते हैं 10 है, तो हम ऊपर वाले से नहीं कुछ मतलब है, हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाला से देखें, 2 है 10 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 आता है ना, तो 2 पे कुछ आ रहा, 5 पे कुछ आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये शांत। भारी है। अगर इस फॉर्म में नहीं आया, मान लेते हैं कि अब यहाँ पे 2/, हम एक सवाल ले लेते हैं, ये सवाल, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। 2/, हम ले लेते हैं, आपको 9 ले लेते हैं, और कहेंगे इसको करें तो क्या हो जाएगा, आ रहा है क्या, 2 और 9 को करेंगे तो 3 पे स्क्वायर आ रहा है, नहीं, तो ये है शांत। तो बोलेंगे नहीं, ये शांत नहीं है। क्यों, क्योंकि मुंडा 2m और 5n को छोड़ दिया, तो सीधी सी बात है, क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है, थोपयाया जाएगा उसको। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। गाना याद है ना, सुनेगा क्रिस वाला गाना, कौन है क्रिस वाला, क्रिस वाला, रंजन वाला भी गाना ना, कौन गाना, गाओ ना, जोर घटाओ पहले बउआ रे, है ना, बड़ा पछतेबे बड़ा पछतेबे, मौका जे नहीं मिलता जोर घटाओ इन्नी उन्नी। ये गाना क्या चीज करता है, जागृति बढ़ाती है ना, क्या चीज के लिए करता है, कि पढ़ना जरूरी है। वह देखी याद हो गया तुमको, बकरी चरावे छे और अब कुछो नहीं आवे छे, और आगे बात में दो दे गाली, गाली भी बड़ा पछतेबे, आगे पहले बुआ पहाड़ा रे, पहले रे बुआ कखारा रे। वह देखी नहीं पढ़बे त मूर्ख कह लेबे, जिंदगी भर अंगूठा छापे रह जेबे। पहले बुआ, पहले बुआ A to Z, नहीं तो सब लोग पागल में, है ना, देख के कहतो पागल में। मौका जे नहीं मिलता दोबारा रे, अब पहले बुआ, है ना। तो जोर घटाओ
कहला इन्नी उन्नी नहीं भाग। हाँ, आ गया समझ में। तो ये उसके बाद अब क्लास 10th में जो है कुछ सवाल सब है जो लैंग्वेज वाला सवाल है, कहता है तो उस सवाल सबको बड़ी आसानी से हम क्या करेंगे, वीडियो के माध्यम से भी और आपको इंडिविजुअल भी कॉपी पे और बोर्ड पे भी क्या करेंगे, बना के कंप्लीट कर देंगे। तो आप आराम से कल सबसे पहले क्या करेंगे, बना के लाएंगे। क्या करेंगे, बना के लाएंगे। जहाँ दिक्कत होगा, हमें लगता है इतना ही है, इतना आ गया ना, इतनी अगर बातें समझ में आ गई और मैंने पास्ट में जो सिखाया, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है, जिस बच्चे को ये गाना आ गया, पढ़ले रे पढ़ले बुआ पहाड़ आ रे, तो सीधी सी बात है। और जिस बच्चे को मैंने जो जोर घटा गुना भाग सिखाया है, निश्चित रूप से क्लास 10th वाला कभी नहीं पढ़ा तो ये 100% बेहतर रिजल्ट लाएगा। समझ में आ रही बात है, किसी को कोई दिक्कत? तो हम बीटीसी के साथ साथ चाहेंगे कि बच्चे भारतीय भवन का किताब भी रखें। ठीक ठीक, और देख रहे हैं ना। अच्छा, आप आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सुनाते हैं। क्या क्या सुनाते हैं? वर्ड मीनिंग, फार्मूला, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर रूटीन के मुताबिक। अब इसमें से ये बताइए कौन कौन बच्चे नहीं सुनाए हैं, समीक्षा करेंगे हम। आप अच्छा आप है होशियार चंद, 1 2 3 बच्चे नहीं सुना है। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। अच्छा, आप भी लेट स्टाइल भी है ना, वो अभी एंट्री की है धीरे धीरे ना। ठीक बाबू, सुनाना होता है, ठीक है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ठीक, तो फिलहाल आप बैठ जाएं, बाद में देखते हैं आप पे। चलिए, ये सुनाने के बाद आपको कल्पना से क्या करना है, किताब को पढ़ना है। क्या करना है, एक अपनी, और इस किताब में क्या रहेगा, साइंस। और हम क्या करते हैं, उस किताब से डिक्टेशन लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं, डिक्टेशन। उस डिक्टेशन लिखाने का क्या बेनिफिट होता है बताइए। आपको हिंदी पे कमांड आ गई, शुद्धिकरण पे कमांड आ गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, मेरा काम क्या है, उसके बाद आपने कल्पना क्या पढ़ के आया है उसकी हम समीक्षा करेंगे। समझ में आ रही बात है कि आपने HW में क्या कंप्लीट करके आए हैं। फिर हम आपको क्या पढ़ाते हैं, मैथ। क्या पढ़ाते हैं, मैथ। ठीक, चलिए मैथ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कहाँ है रह गया तुम गुरुजी? उसी में से बताया नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश पे बात करते हैं। ठीक है, हमने गेम बनाया था। क्या बनाया था गेम, वर्ड्स नाम के ईंट से दीवार बनाया गिरा है। ठीक है, तो वर्ड्स नाम के ईंट से दीवार बनाया या गिरा है,